is sponsored by RS Academy. Address top floor Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए रीवा जिले की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं। पहली खबर की, जहां जमीनी दस्तावेज हड़प कर परिवार के लोगों की जमीन पर कब्जा करने का मामला गुड़ थाने के ग्राम दुआरी से सामने आया है, जहां फरियादी शिवनाथ यादव अपने परिवार के सदस्यों संग रविवार की शाम गुड़ थाने में पहुंचकर परिवार के ही भतीजे एवं बहू के खिलाफ जमीनी रिकॉर्ड चोरी करने व चोरी से रिकॉर्ड में हेरफेर करने व पूरे परिवार की इटार पहाड़ स्थित जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित शिवनाथ यादव के साथ आए पारिवारिक जनों ने मामले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रोजी रोटी के लिए परिवार के सभी सदस्य बाहर रह रहे थे। देखरेख के लिए परिवार के ही राजबहोर यादव को जमीन कुछ समय के लिए देकर रखे थे, लेकिन चालाकी दिखाते हुए राजबहोर यादव ने जमीन पर कब्जा कर लिया और परिवार के अन्य सदस्यों को जमीन से बेदखल कर दिया। मामले के संबंध में पीड़ित बुजुर्ग शिवनाथ यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि खेत में ट्रैक्टर ले जाने पर राजबहोर यादव की पत्नी राजवती ने ट्रैक्टर के नीचे लेटने का प्रयास किया और गालियां देते हुए ट्रैक्टर वापस ले जाने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि राजबहोर यादव इधर उधर छिपता घूमता है और पत्नी को आगे कर धमकी दिलाता है, जबकि कई बार समझौते का प्रयास करने के बावजूद भी राजबहोर यादव द्वारा पीड़ित बुजुर्ग को धमकियां दी जा रही हैं और परिवार के लोगों से मारपीट करने पर उतारू है। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। थाना आए थे आप, आज क्या शिकायत है? थाने आए थे बब्बा जी के साथ। हमारी कुछ तैनी जमीन थी, इसमें सभी लोगों का हिस्सा था। उस जमीन को जोतने बोने के लिए आए, बब्बा को लेके गए, पर यहाँ राजबहोर यादव जो चाचा हैं हमारे लगे, तो उनको देख रेख के लिए दिया गया था। परंतु जब ट्रैक्टर लेके जोतने गए कि सब लोग आए हैं तो और अपना हिस्से की खेत को जोतने के लिए, तो उनकी मिसेज चाची द्वारा ट्रैक्टर के सामने खड़े हो गई। देख रेख क्यों? आप लोग नहीं रहते थे गाँव? हम लोग बाहर रहते हैं, काम करते हैं, रोजी रोटी के लिए बाहर रहते हैं। घर पे खाली बब्बा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़मीन नहीं कि भरण पोषण हो पाए, इसलिए देख रेख के लिए दिया गया था। लेकिन आज जब हम आए, वहाँ से हमारी नौकरी वोकरी नहीं करते हैं, भाई काम धंधा नहीं मिला, क्या है अपने घर की ज़मीन में जोते बोएँ, तो आया गया तो बोला गया कि ये हमारी हो गई पूरी ज़मीन, आपकी है ही नहीं है, कुछ रिकॉर्ड लाओ। जो कि बब्बा थे, बुजुर्ग दादी बब्बा रहते हैं, उनको दिखता भी कम है, उसके बीच में मौका पाके रिकॉर्ड उकार चुरा ले गया सब। उस वजह से बोलता हमारा मतलब ज़मीन देने से मना कर रहा है, हम लोगों को वंचित कर रहा है। और धमकियाँ भी दी जा रही है? धमकी भी दी जा रही है, और समझ के मतलब जो भी लोग हम तुम्हारे अब मिलूंगा तो मैं जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज घटना स्थल पे क्या हुआ? आज घटना स्थल पे गए, ट्रैक्टर लेके गए तो सामने वो आता नहीं है। सामने उसको बुलाया जाए तो वो सामने नहीं आता है, मैसेज को भेज देता है। और उस माध्यम से अब कार्रवाई के लिए हम थाने आए थे कि हमारी आवेदन स्वीकार करके हमारी जमीन दी जाए। कौन है, क्या नाम है पत्नी राजबहोर की पत्नी का? पत्नी का राजवती यादव नाम है। क्या क्या वहाँ पे उन्होंने गाली दी कि अभी कहाँ थे तुम लोग, इतने साल से मर गए थे, हम जमीन नहीं देंगे, चाहे मैं जान दे दूँगी, लेकिन तुम लोगों को ज़मीन नहीं दूँगी, हमारा है ज़मीन, ऐसा बोला जाता है। बोल रहे हैं ट्रैक्टर को हमें वापस करा दी। कहे का आज गुड़ थाना आए रहने अपना? गुड़ थाना आए रहने आपका को डांटल मारा, जमीन हड़पे दिया था। हाँ, को है, का नाम है? राजबहोर यादव। परिवार के भतीज लागत है। हाँ। कौन गाँव अपना के? दुआरी। थाना गुड़। हाँ, का शिकायत करें? हो गया जब हमसे बना शिकायत कर देन के हमका मार रहा है, हमारा जमीन हड़पे दिया था। हाँ। आज का घटना भाई? आज ट्रैक्टर लेके जोताबा गए तब वो राजबहोर नहीं आवा, अपने मेहरिया कह दी तो ट्रैक्टर के आगे खड़ी होत रही। का कहिस? अरे गाड़ी फुहार दी कह के मर गया, जान दे हम जोते न दे। आपका और परिवार अपना के सब रहे, मान नाती रहा, भतीज रहा, जिनके हिस्सा है, सब रहे। तो काहे कब्जा करे? अब कहा जानी का कब से कब्जा करे? चौरा लिए रहे हमारे घर से। अब वो सब बने करा रहे हैं, सरकारी जमीन दी हमारी। कहाँ से चुराया था? घर से। कुछ मांग के लिए कुछ फिर वैसे खसका ली से करीब। अच्छा, तो चोरी किया, फिर कागज जो है उसके बाद क्या किया? जमीन
बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के द्वारा महक सिंह का पुतला दहन किया गया है। आपको बता दें, बीते दिनों से हिंदू क्षत्रियों के बारे में अपशब्द बोला गया था, जिसको लेकर पुतला दहन आज कॉलेज चौराहे में किया गया है। महक नाम के शख्स द्वारा विवादित बयान दिया गया था, जिसे लेकर हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के सदस्य ने पुतला दहन किया है और आक्रोश व्यक्त किया है। आइए सुनते हैं हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के संभागीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह को, उनका पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। जी, आज हमने महक का पुतला दहन किया है। विगत कई दिनों से आपके इन्फॉर्मेशन में आया होगा कि एक महक नाम का शख्स, वो विवादित और घटिया बयान उसके द्वारा दिया गया है कि जो ठाकुर या क्षत्रिय समाज है वो अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। तो सबसे पहले इस मंच से मैं युवा मानवेंद्र सिंह गहरवार हिंदू क्षत्रियवाणी संगठन से बोलना चाहूँगा कि नाजायज तो तुम हो, क्योंकि नाम के आगे सिंह तुमने लगाया है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी शख्स को, किसी भी नेता को पता नहीं क्या जातिवाद से मिलता है। यदि आपको राजनीति करनी है, अपना नाम चमकाना है, तो आप सेवा के माध्यम से ये काम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार ख़त्म करके आप ये काम कर सकते हैं। तो ये जातिवाद की राजनीति या समुदाय की राजनीति आप क्यों करते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, महक सिंह को इस मीडिया से चैलेंज करना चाहूँगा कि जो अपनी जुबान से तुमने सराहनपुर में बोला है, तुम आके रीवा में हिंदू क्षत्रिय वाहिनी के सामने बोल के दिखाओ। अपने स्वाभिमान के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। कई दिनों से विरोध लगातार जारी है। इसका FIR के एप्लीकेशन के लिए हम सिविल लाइन थाने में गए थे और TI साहब से अनुरोध था कि जल्द से जल्द इसमें FIR की जाए, वरना मजबूरन अपने स्वाभिमान के लिए, अपने समाज के लिए मुझे रीवा बंद करवाना पड़ेगा। क्या नाम है? मैं मानवेंद्र सिंह गहरवार, संभागीय अध्यक्ष हिंदू क्षत्रिय वाहिनी रीवा। Sponsored by RS Academy. Address: top floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, Rewa.